अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। 9th क्लास मैथ्स में रियल नंबर सिस्टम में हमने अभी तक 3 एसएलओस कवर किए। हमने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री को देखा, फिर हमने रियल नंबर को एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल आइडेंटिफाई किया। फिर लास्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी। इसमें हमने इक्वालिटी भी देखी और इनइक्वालिटी भी देखी। मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर में एक जुमला कहा था कि नंबर सिस्टम एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर्स भी हैं, उन पे प्रॉपर्टीज भी अप्लाई की जा रही हैं और उन पे ऑपरेशंस भी अप्लाई किए जा रहे हैं। नंबर सेट होना भी ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज होना भी ज़रूरी है और फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो ये एक मैथमेटिकल सिस्टम बन जाए। आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट एसएलओ है, लेकिन ये एसएलओ 2-3 दिन चलेगा। एसएलओ बड़ा सीधा सा है। एसएलओ कहता है अप्लाई लॉज ऑफ इंडेक्सेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। अप्लाई एक्शन वर्ब है यहां पर, और लॉज ऑफ इंडेक्सेस हमने अप्लाई करनी है रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो सीखने के लिए 2 चीजें हैं, लॉज ऑफ इंडेक्सेस का इल्म होना चाहिए और रेडिकल एक्सप्रेशंस को सोल्व करना आना चाहिए। इंडायरेक्टली जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस आप सीखेंगे वो लॉ ऑफ इंडेक्सेस आपने रेडिकल एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करना। ठीक है जी, ये हमारा निचोड़ होना चाहिए। आज के लेक्चर के इस हिस्से में मैं सिर्फ लॉज ऑफ इंडेक्सेस पे बात करूंगा और किसी चीज पे बात नहीं करूंगा। आज के लेक्चर के बाद भी ऑनलाइन गेम्स हैं, गेम्स में भी आप इसकी प्रैक्टिस। क्या जी, चलें जी। सेक्शन 1.4 है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के साथ जो स्किल एसोसिएटेड है वो कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सेस एंड द लॉज ऑफ इंडेक्सेस, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडेक्सेस। इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और जब एक नंबर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर में अपेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आप सब अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ये 7 कितनी टाइम्स है बेटा? 4 टाइम्स। तो 7 रेज टू पावर 4। तो पता ये चला कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट एक नोटेशन है, जब एक वैल्यू अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको शॉर्ट करके लिखने का तरीका है। अब आपके पास 7 टाइम्स 8 था, 7 टाइम्स 8, 7 टाइम्स 8, 7 दफा 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 8 रेज टू पावर क्या आ गई? अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये कितना बुरा लगता? अच्छा नहीं ना लग रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 8 रेज टू पावर 7, तो कितना शॉर्टकट खूबसूरत लग रहा है। तो एक्सपोनेंट नोटेशन या एक्सपोनेंट एक वैल्यू जो मल्टीपल टाइम्स अपेयर हो रही होती है मल्टीप्लाई में, उसे शॉर्टकट करके लिखने का नाम। चलें जी, ये देखिए, जब भी किसी को हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो उसकी पावर को इंडेक्स कह देते हैं, और जिस चीज की पावर होती है उसे बेस कहते हैं। ये आप सब छोटी क्लासेस में भी जानते हैं। 7 रेज टू पावर 4 का मतलब है 7 इज द बेस, 4 इज द एक्सपोनेंट। 7 इज द बेस, 4 इज द एक्सपोनेंट।
अब लॉज की तरफ चलते हैं, बड़े सिंपल से लॉज हैं, ये छोटी क्लासेस में भी हम देख रहे हैं, हमने क्विक ओवरव्यू करके सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज करनी है। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर दो वैल्यूज जिनकी बेस सेम थी वो मल्टीप्लाई हो तो बेसिस ऐड हो जाती हैं। क्या जी? प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये देखें, मेरे पास था x रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3। इसका क्या मतलब है? इसमें 7x है, इसमें कितने x हैं? 3x है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 और 3 कितने x मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने लिख दिया x रेज टू पावर 10, यानी कि 7 + 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई होके वो इकट्ठे हो गए। 7x इसके पास थे, 3x इसके पास थे, अब कितने x मल्टीप्लाई हो रहे हैं? टोटल 10x मल्टीप्लाई, 7 इसके। तो सिंपल प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेसिस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर वो ऐड नहीं हो सकते, फिर वो एज इट इज रहेंगे, और ऐड करने के लिए बेस सेम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कोशेंट लॉ या डिवाइडेंड रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है या कोशेंट लॉ क्या कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवीजन का कंसेप्ट अमूमन वैल्यू को छोटा करने के लिए होता है, तो माइनस हो जाएंगे। मेरे पास था x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3। ऊपर मेरे पास 7x आ गए, नीचे मेरे पास 3x आ गए, तो ऊपर वाले 7 के साथ नीचे वाले 3 कट जाने चाहिए और कितने x बचने चाहिए? 4, x रेज टू पावर 4 विच कैन बी रिटन एज 7 - 3 यानी कि x4। तो डिवीजन में, क्वोशेंट में हमेशा एक्सपोनेंट्स माइनस होते हैं सिंपल, और मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट। इसको आप कहते हो ना कि होल पावर ले ली। अब इधर देखो बेटा, a रेज टू पावर n होल पावर, a रेज टू पावर n होल पावर m। क्लियर है? ये क्या हुई? ये सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a रेज टू पावर n m बन गया। क्लियर है? सिंपल। अब ये देखो, मेरे पास था x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की पावर लेना चाह रहा था मैं 3, एक्स स्क्वेयर होल पावर 3 लेना चाह रहा था। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब है कि एक्स स्क्वेयर 3 टाइम्स अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 + 2 कितना आ गया? x raised to power 6, which can also be written as 2 multiplied by 3 यानी कि x raised to power 6। Got it? तो जब होल पावर किसी एक्सपोनेंट की
होल पावर लेंगे तो वो होल पावर उस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी किसी एक्सपोनेंट की होल पावर लेंगे बेटा तो वो होल पावर उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और बैकग्राउंड में ये एग्जांपल याद रखना कि बैकग्राउंड में क्या प्रोसीजर, बैकग्राउंड में एडिशन हो रही होती है पावर की। चलें जी, जीरो पावर, लो भाई हमें टीचर्स बताते हैं कि किसी भी वेरिएबल की या नंबर की जीरो पावर 1 होती है। कैसे 1 होती है? इधर देखो बेटा, मेरे पास था x7 डिवाइडेड बाय x7, x7 डिवाइडेड बाय x7 क्या आना चाहिए? सारे मुझे बताएं। 1 आना चाहिए, खुली खड़ी कर दें, 1 आना चाहिए। x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 7 क्या आना चाहिए? 1। अब ये 7 डिवाइड है तो डिवाइड में हमने सीखा था पावर माइनस हो जाती है। 7 माइनस 7 0, तो x रेज टू पावर 0 क्या आ गया? 1। तो किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की जीरो पावर हमेशा क्या होती है बेटा? 1। क्लियर है? किसी भी नंबर या वेरिएबल की जीरो पावर 1 होती है और बैकग्राउंड में ये फिनोमिना है कि वो सेम पावर सेम के साथ डिवाइड होकर जीरो बना रही, लेफ्ट पे और राइट पे 1। क्लियर है? डिवीजन मेथड में बेटा सिंपल पावर्स को माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना। चलें जी आगे चलते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ ये है कि अगर कोई पावर नेगेटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर दें, उल्टा दें, बटे के नीचे ले आए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर है? किसी भी नेगेटिव पावर को अगर बेटा ट्विस्ट कर दो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव को ट्विस्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। क्लियर है? किसी भी पॉजिटिव पावर को अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव पावर को ट्विस्ट करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, घुमा देंगे, बटे में ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। आप इसकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो ये छोटी सी एग्जांपल देख लें। मेरे पास था a रेस टू पावर माइनस n बेटा। एवरीवन एट स्क्रीन, टेकें छोड़ दें, मैं देख रहा हूं, टेकें छोड़ दें। अल सैयद स्कूल बॉयज, अलर्ट एंड एक्टिव, टेक छोड़ दें, शाबाश, वेरी गुड। अलर्ट एंड एक्टिव, वेरी गुड। a रेस टू पावर माइनस n है बेटा मेरे पास, इसको ऐसे लिख दूं, a रेस टू पावर 0 माइनस n। 0 में से अगर n माइनस करें, 0 में से अगर n माइनस करें तो क्या आता है? माइनस n। तो मैंने माइनस n को लिख दिया 0 माइनस n। अब माइनस का मतलब ये भी तो होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं। तो 0 ऊपर रह गया, n नीचे आ गया, माइनस कन्वर्ट हो गया डिवीजन। अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होती है? 1। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या होती है? 1। तो ये बन गया 1/n। तो इन शॉर्ट किसी भी नेगेटिव पावर को उल्टा दें वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव को उल्टाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। बटे के नीचे ऊपर शिफ्ट करने से पावर का साइन बदल जाता है। जरूरी नहीं है आप नीचे लेके जाएं, आप नीचे से ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब जब आप पावर को घुमाएंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, का साइन चेंज
अकॉर्डिंग टू दिस बैकग्राउंड प्रोसीजर। आगे चलते हैं, लें जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 दिन पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट दो। जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो ब्रैकेट के अंदर आने वाली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब है कि जो पावर थी वो अंदर वाली सारी टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबको मिल गई। वो ए को भी मिल गई, वो बी को भी मिल गई, और हमारे पास बन गया ए एन टी एन। जितनी भी टर्म्स होंगी होल पावर हमेशा सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वो टर्म्स बटे के ऊपर हो, वो टर्म्स बटे के नीचे हो, जब होल पावर होगी तो वो होल पावर हर टर्म को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है जी सबको? ये क्लियर है? रेज योर थंब इफ यू गॉट द कंसेप्ट। ओके, आगे चलें जी। आगे क्या है हमारे पास? वो मल्टीप्लाई में पावर डिवाइड होगी, ये डिवीजन में होगी। तो बटा हो बटा ना हो, अंदर वाली हर टर्म को पावर मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर वाली हर टर्म को पावर मिलेगी। गॉट इट? ठीक है बेटा, लास्ट समझ आ गए सारे अच्छे से? एक दो छोटे छोटे सवाल करेंगे आपके साथ, फिर आपको टीचर के हवाले आपकी क्लास। नजर आ रहा है जी सबको स्क्रीन पे? आपने बताना है जी, मुझे कुछ नहीं आता, आपने मुझे ये करवाना है और ला भी बताना है। इरफान साहब ये इधर स्क्रीन से हटाएंगे। कैमरा, ये देखें सबसे पहले क्या है, ये कौन सा ला है? जिसे जवाब पता है हाथ खड़ा करे। किंगवे स्कूल, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, किंगवे अपना आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट ला, पावर ऑफ एन। तो ये क्या होगा, ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, -2। इसी तरह ये भी क्या हो रहा है, ये भी वही चीज है। अहमद हसन आप बोलिए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ अहमद हसन। ओके, लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स, हाँ जी बेटा बोलें, ये क्या चीज हो रही है? 1/2 8 से मल्टीप्लाई होगा। ला का नाम क्या था बेटा? शाबाश, मल्टीप्लाई हो गया ना। पावर ऑफ एक्सपोनेंट। पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट, 4 आ गया। अब कौन सा ला लगेगा, अब कौन सा ला लगेगा? JSMS। अब कौन सा ला लगेगा? JSMS। x⁻² मल्टीप्लाई बाय x⁻⁴। अनम्यूट करें अपना आप JSMS। कौन सा ला लगेगा बेटा? शाबाश बोलो। प्लस का। प्लस का? क्या कहते थे उस ला को? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल।
तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 4, ये क्या आ गया x2। गॉट इट, गॉट इट, ओके। आगे चलें जी। आगे चलते हैं। लें जी, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन मैंने ले ली। ये प्रोडक्ट रूल लग गया, पावर्स ऐड हो गई। ये डिवाइड हो रहे थे, कोशेंट रूल लग गया, पावर्स माइनस हो गई। ऊपर होल पावर 2 एज इट इज। ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, बाहर वाली चीज अंदर ब्रैकेट वाली सबको मिल गई। तो ये हो गया 2x + 6, नीचे आ गया 7^2। ये 7^2 और ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन, ये क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। आपकी तो आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको? अगर आवाज आ रही है तो थंब अप Yes, करें। sir. ओके, इधर देखें जी, ये पता चल गया मैंने क्या किया बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहे आवाज थे, नहीं आ रही। पावर्स ऐड हो गई। आवाज नहीं आ रही। आप अपना सिस्टम चेक कीजिए अहमद हसन साहब। पावर्स ऐड हो गई, पावर्स माइनस हो गई, होल पावर थी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब एक तरफ है 7^2x + 4 और दूसरी तरफ क्या था 7^3। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो है, तो ये और वो फिर इक्वल कर दें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेस इक्वल्स टू बेस, पावर्स इक्वल टू पावर। 4 इधर ऐड हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। जवाब आ गया जी -1/। क्लियर है? इधर देखो बेटा, हमने सिंपल ये दोनों पावर्स ऐड कर दी। ये मल्टीप्लाई हो रही थी, ये ऐड होकर क्या बन गई x + 3। ये डिवाइड हो रही थी, ये डिवाइड होके क्या बन गई 4 - 2। फिर ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन था, इसकी होल पावर अवेलेबल थी और वो होल पावर x को भी मिल गई, तो x × 2 2x हो गया। क्लियर है? वो होल पावर 3 को भी मिल गई, तो 3 × 2 6 हो गया। गॉट इट? अब ऊपर बन गया 7^2x + 6, नीचे बन गया 7^2। गॉट इट? अब ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, तो डिवाइड होके ये माइनस हो गए, माइनस होके ये रिजल्ट आ गया। तो पहले प्रोडक्ट और डिवीजन रूल, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, फिर दोबारा डिवीजन रूल, फिर मेरी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी, ये सारी साइड सिंप्लीफाई होके बेटा कितनी आ गई 7^2x + 4 और ये इक्वल आ गई 7^3। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड कर दिया, बेस इक्वल्स टू बेस, 7 7 के इक्वल हो गया। दोनों की पावर्स आपस में इक्वल हो गई, दोनों की बेसिस आपस में इक्वल हो गई। क्लियर है? इधर देखो बेटा, अब जब 2x + 4 को इक्वल किया मैंने 3 के, लास्ट पे ये स्टेप है बेटा, 2x + 4 इज इक्वल टू 3।
if I add a page here, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये मेरी राइट हैंड साइड थी। बेस इक्वल्स टू बेस, पावर इक्वल्स टू पावर। फोर उधर जाकर माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जो लेक्चर में ऐड नहीं हो रहा? रहमा, मरियम, अतारिया, आपको ही देख रहा हूं मैं इस वक्त। मुंह से बोलें, माइक अनम्यूट करें। और प्लीज लेक्चर में ये मत पूछिया करें कि ये लास्ट पीरियड है क्या, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। सिर्फ लेक्चर पे फोकस, और ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना बॉदर करें। क्वेश्चन क्या है आपका रहमा, मरियम? बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ, बोले। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओवर मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया। देखो बेटा, x+3 होल पावर 2। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना है x को भी और 3 को भी। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय सर 3 यही 3x। समझा दे, ये यही मैंने समझा यही दे, क्या यही समझा दे फिर। यही समझा रहा हूं बेटा, यही समझा रहा हूं। ये देखो 2 जो था ये अंदर हर चीज को मिल गया ना। अंदर एक्सपोनेंट में क्या है? x है, 3 है। ये 2x को भी मिल गया, ये 2 3 को भी मिल गया। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी कि ब्रैकेट के बाहर वाली चीज अंदर वालों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट जाए। क्या जी? ओके। JSMS, JSMS, अनम्यूट योरसेल्फ। सर इन दोनों की पावर सेम नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे आई है? बेटा पावर सेम थी नहीं थी, ये क्वेश्चन में हमने अननोन x फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? x। एक अननोन वेरिएबल छुपा हुआ है इसमें x, और वो x की कीमत जब आप निकालोगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। जब मैंने इक्वल लिख दिया उसको क्वेश्चन में ताकि आप x फाइंड करो, तो इसका मतलब है वो इक्वल हो गए। इसलिए एंड पर मैंने इन्हें कंपेयर किया, इनका मवाजना किया। बेस इक्वल्स टू बेस, पावर इक्वल्स टू पावर। क्लियर है? आपने ये नहीं कहना कि सर उसकी पावर 2x+4 है, इसकी पावर 3 है। x बेटा खुफिया एलिमेंट है, x एक छुपा हुआ वेरिएबल है जिसकी कीमत हमने फाइंड करनी है। अब x की कीमत हमने फाइंड कर ली, वो हमारे पास क्या आई? -1/2। ये -1/2 अगर मैं इधर लगा दूंगा तो ये भी 3 बन जाएगा, वो ऑलरेडी 3 है, इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट? लेट्स मूव टू द लिंक्स प्लीज। बेटा ये गेम्स जरूर करनी है। ये देखो, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से जो ट्रू है उसको ट्रू वाले हाने में लेकर जाना है, जो फॉल्स है उसको फॉल्स वाले हाने में लेकर जाना है। तो x⁻8 डिवाइडेड बाय x⁻5। डिवाइड में पावर माइनस होती है, 8 - 5 क्या बचा बेटा? 3। क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू है तो थम्स अप। x⁻8 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब ये ट्रू था। अच्छा जी, ये लें जी, ये ट्रू था।
तो ये हम ट्रू वाले खाने में ले आए। आप इसको देखिएगा, यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन फिलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन आपने ट्रू वाले को ड्रैग करना है, पकड़ना है और ट्रू में ले जाना है, फॉल्स वाले को पकड़ना है, फॉल्स में ले जाना है। ठीक है जी, गॉट इट, इजी। फिर इधर आ जाइए जी, ये देखें, ये आसान से मुश्किल की तरफ जाएगा। इधर आपने बेटा राइट ऑप्शन ड्रैग करना है, नीचे से राइट ऑप्शन पकड़ना है, उसको इस खाने में ले आना है, जिस तरह ये मैं लेकर आया हूं, ठीक है जी, या जिस तरह ये है। फिर नेक्स्ट करते जाओगे, अगले क्वेश्चंस आएंगे, ये लाजमी करने हैं। ठीक है, वर्कशीट भी है। इरफान साहब काइंडली वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक ओपन करें। वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक भी आप सब ने करना है। तमाम टीचर्स जो क्लास में अवेलेबल हैं इस वक्त, उन तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि वर्कशीट इस वक्त क्लास में सोल्व करवाइए। एक्सरसाइज जो है वो उसे होमवर्क के लिए दीजिए। ये क्वेश्चन बैंक है, ये असेसमेंट में यूज़ करिए। वर्कशीट, ये वर्कशीट है, छोटे छोटे सवाल हैं। मैंने क्योंकि एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक से पहले वर्कशीट आपको बिल्ड अप करे, आपको तैयार करे। छोटे छोटे सवाल हैं, ये करें, सारे लाज रिवाइज हो जाएंगे। फिर अपनी एक्सरसाइज को करें, इंशाल्लाह आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। ओवर टू यू टीचर्स।